नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ही जोर शोर से लगे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं 138 से आगे का क्वेश्चन। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको घटना चक्र कराया जा रहा है। बिल्कुल ही न्यू 2026 का घटना चक्र है। क्योंकि देखिए, घटना चक्र पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव किस टाइप का रहता है, क्वेश्चन किस वैरायटी का आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उस आधारित यह बुक बनाया गया है। यानी टोटल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी टोटल आप अगर इसको कर डालिए इस पार से उस पार, आपका एकदम बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। अगर आप सब्जेक्ट एक बार बढ़िया से पढ़े हुए तो और बेहतर हो जाएगा। उसके बाद नहीं पढ़े, इसको पढ़िए और सब्जेक्टिव भी पढ़िए। अगर आप लोग चाहते हैं सब्जेक्टिव का भी हम लोग सोल्यूशन आप लोग को दें, जिससे सब्जेक्टिव बहुत बेहतरीन बुक है लुसेंट, क्योंकि हम लुसेंट खुद पढ़े हैं, खुद हम एग्जाम दो दो बार बिहार पुलिस निकाले हुए हैं। इसीलिए आपको हम सजेशन दें, लुसेंट आप पढ़िए सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में घटना चक्र बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है। और आने वाला एग्जाम जो मध्य निषेध है उसमें और कारगर साबित होगा, क्योंकि जीके जी से आधारित है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, बताइए। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 ग्राम, ये 70 ग्राम जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है जो प्रतिदिन। देखिए, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन कितना 10% से 15% भाग प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह मात्रा लगभग 65 से 70 ग्राम होता है। और आइए आज का दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक गलत कथन को इसमें ढूंढना है। दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं पाया जाता है, बिल्कुल गलत। बहुत सारे बी विटामिन पाए जाते हैं, जिससे B1 भी पाया जाता है। कुछ कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, कुछ नहीं। ये कह रहा कोई नहीं पाया जाता, ये गलत कह रहा है, सरासर ये आपको गलत कह रहा है, गलत है। विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव के कारण त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाता है, हाँ ये सही है। कुछ त्वचा शुष्क और शुष्क भी हो जाता है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है, ये भी सही है। विटामिन B1 थायमिन के अभाव में हृदय घात हो सकता है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, तो यही गलत था। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा इसका डिस्कशन। दूध में विटामिन वी तथा वी1 को थायमिन कहते हैं, B2 को देखिए, ये सब पूरा आपको बताए हुए हैं। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरा जाकर देखिए, शुरू से देखिए। कोई भी चीज काम शुरू से करने में ज्यादा ही आपको बेनिफिट मिलता है, तो इसीलिए वीडियो जाकर शुरू से अंत तक देखिए। अलग आपको बायोलॉजी का अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाकर देखिए। अगर फिजिक्स देखना चाहते हैं, फिजिक्स भी कराया हुआ है, मगर वो 2025 का वो भी देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज रहता है, और नया तो हम करा ही रहे हैं। बिल्कुल, B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन, नियोसिन B3, कोबालामिन B12, पायरिडोक्सिन B6, BA, फोलेट पाए जाते हैं, अतः एक कथन सही नहीं है। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण प्रोटीन प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित में से किसका अभाव होता है। अभाव बताइए, इसका किसका अभाव होता है। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, लोहा। इसमें क्या होता है, लोहा का अभाव होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका डिस्कशन। देखिए, माँ का दूध की अगर बात करें तो माँ का दूध जो होता है नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, और किंतु इसमें लौह पोषक तत्वों का अभाव होता है। दूध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है इसे प्रथम स्तन्य या खीस कहते हैं, और इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक है। एक कोलेस्ट्रम अथवा खीस में शिशु को बेहतर स्वास्थ्य के लिए जिंक हो गया, जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन
ये हो गया B6, B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि प्रचुर मात्रा में होता है। सब बातें आपको ध्यान रखनी है, तो आइए देख लेते हैं। बताइए, बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में निम्न में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, वह कम मोटा होता है, ये भी सही है। उसमें रोग जो होता है, रोगों का प्रतिरोधक करने की क्षमता, यानी प्रतिरोध करने की क्षमता, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरोध क्षमता अधिक होता है, बिल्कुल सही है। और उसमें विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, बिल्कुल। बेखौफ अगर बात करें तो प्रोटीन अधिक मिलेगा, विटामिन अधिक मिलेगा तब ना, क्योंकि अधिक मिलता है। 3 आपका गलत है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा ये डिस्कशन भी देख लेते हैं। माँ का दूध बोतल के दूध की अपेक्षा कहीं अधिक गुणकारी होता है, क्योंकि देखिए, क्योंकि आजकल देखते हैं मम्मी जैसे होता है ना, बच्चे होते हैं, मतलब वो लोग नहीं दूध पिलाना चाहिए, मगर ये गलत बात है। आप लोग बच्चे को दूध जरूर पिलाइए, क्योंकि माँ का दूध पिलाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बच्चा का सब चीज ग्रोथ हो गया, मतलब पूरे चीज उसका बदल, जो सब चीज उसका मजबूत रहेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें जहाँ एक और बच्चे की अधिक विटामिन और प्रोटीन प्राप्त होती है, वहीं दूसरे और बच्चे में रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता भी अधिक होती है। लैक्टोज जिसे दूध शर्करा कहते हैं, जो सर्वाधिक मात्रा मानव माता के दूध में ही होती है, ठीक है। माँ का दूध पीने वाले बच्चे बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में अधिक स्वस्थ और कम स्थूलकाय होते हैं। माँ के दूध से बच्चे की लंबाई और सामान्य वृद्धि नहीं होती है। कि कितना अच्छा बात है। इसीलिए अगर कोई गर्ल ये वीडियो को देख रही है तो इसे पढ़ना चाहिए। देखिए, जो शिक्षित रहना बहुत ही जरूरी है। ऐसा हुआ नहीं दूध में छोड़, मतलब नहीं पिलाते हैं, मतलब क्योंकि आसान होता है, आसान काम नहीं करना है। बच्चे को भविष्य के लिए, आगे के लिए भी सोचना चाहिए। बताइए, आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध में प्रोटीन दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषक पोषण दायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। बताइए, ऑप्शन से इसको आप छाट सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं दूध में लोहा की मात्रा नहीं के बराबर होती है, इसका जो है अभाव रहता है। तो कैल्शियम और पोटेशियम हो जाएगा। डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए, दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। दूध को अकेले पूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और आयरन कम मात्रा में होता है। विटामिन, देखिए, विटामिन याद रखिएगा, दूध में विटामिन सी और आयरन नहीं के बराबर होती, कम मात्रा में होती है। शिशु के शुरुआती महीनों में माँ का दूध आदर्श शिशु के लिए आदर्श दूध पर्याप्त आहार कौन सा है? दूध, माँ का दूध। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दूध किसका घटिया शरीर है, स्रोत है, यानी कौन सा घटिया स्रोत क्या है? अब तुरंत आपको बोले थे, क्या घटिया स्रोत है? विटामिन सी और लोहा का। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं। दूध विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं, जबकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट उसका जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। स्टार्च क्या है? बताइए, स्टार्च क्या है? बिल्कुल, स्टार्च जो है एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट भी कई तरह के होते हैं, मोनोसेकेराइड होते हैं, डाइसेकेराइड होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं। वही में जो है स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। तो ये सब ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों। अगर आप चैनल पे नए आए, थोड़ा चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए थोड़ा अच्छा लगे तो। और क्या कहेंगे, और कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे, पढ़िए, समझिए, बढ़िया मन लगा कर पढ़िए। जहाँ भी पढ़ते हैं बढ़िया से पढ़िए। स्टार्च या मंड एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसेकेराइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। स्टार्च और
सेलुलोज के बारे में लिखित कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल ही आपका गलत है, क्योंकि आयोडीन के साथ जो स्टार्च और से दोनों दोनों रंग प्रदान करता है, नहीं, बल्कि हम लोग जानते हैं स्टार्च आयोडीन के साथ रंग प्रदान करता है, लेकिन सेलुलोज का ऐसा कुछ बात नहीं कहा गया है। आइए देख लेते हैं डिस्कशन। देखिए स्टार्च और सेलुलोज दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक अर्थात पॉलीमर्स है तथा दोनों समान एकलक यानी मोनोमर ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। स्टार्च आयोडीन के साथ नीला काला, देखिए ध्यान रखिएगा, स्टार्च अगर बात करते हैं, स्टार्च जो होता है, ठीक है, स्टार्च जो होता है आयोडीन के साथ क्या होता है, नीला और काला, नीला काला नीला काला, ध्यान रखिएगा। स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट है जो आयोडीन के साथ कैसा रंग देता है, तो नीला और काला, इसे चेक करना होता है। जबकि सेलुलोज के इस घोर में रंग नहीं प्रदान करता है। मर्ण पौधों में भोजन संचित का सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक है, जबकि सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट का क्वेश्चन, बताइए निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है, बताइए प्यारे साथियों क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अति पोषण, अगर अधिक आप खाना खा लेते हैं, अधिक पोषण, अधिक मतलब कहने का मतलब अधिक खाते हैं उससे भी कुपोषण हो सकता है, अल्प खाना खाते उससे भी होता है, और संतुलित उससे भी हो सकता है। आइए हम लोग देख लेते हैं डिस्कशन। कुपोषण की स्थिति और संतुलित पोषण अर्थात अल्प पोषण या अतिपोषण के कारण उत्पन्न होती है। इसका आप लोग बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से विचार करना है। बिल्कुल मानव शरीर में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसके बाद है सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होना चाहिए, ये भी सही है। मानव शरीर कोशिकाएं किसी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं करती है, नहीं गलत है, करती है। देखिए आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होता है, डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ये भी सही है। यानी 1, 2 और 4 सहित ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए मानव शरीर की कोशिकाएं केवल आवश्यक वसीय अम्लों की का संश्लेषण नहीं कर सकती, अतः कथन ये कथन सही है गलत नहीं। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है, बताइए अलसी क्या है। इसमें देखिए कोई दिमाग लगाने वाला बात नहीं, डायरेक्ट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। एक प्रकार का ओमेगा 3 वसीय अम्ल है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं आगे का, तो आगे डिस्कस करते हैं। अलसी या तीसी, देखिए जो अलसी तीसी कहते हैं, समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है और इसके बीच से तेल निकाला जाता है और इसमें ओमेगा 3 अम्ल काफी मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोक सकता है। डिस्कशन देख देखिए प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हैं लूसेंट आप चाहते हैं लूसेंट शुरू करें, सब्सक्राइबर बढ़ाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, चालू कीजिए, क्योंकि हम किस तरह से लूसेंट पढ़े, बुक पढ़े, उसके बाद एग्जाम निकाले। देखिए एक बार एग्जाम जब फर्स्ट बार मेरा एग्जाम निकला था, तो मतलब कोई दो लड़का लोग बोलता है ना गलती से निकल गया, उसके बाद दोबारा वही निकाला है। मेरा थोड़ा मुझे मतलब थोड़ा पैर में दिक्कत हो गई, इसकी वजह से मतलब रनिंग नहीं हो पाता है, समझे, तो नहीं हो पाया इसी वजह से। इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं एग्ज़ाम निकालें, क्योंकि देखिए कोई बिहार में अगर कोई भी नौकरी मिल जाए आपको वही बहुत है, मजबूरी है। ऐसा थोड़े कि हमको मेरा भी पैर ठीक रहता था, हम भी बिहार पुलिस खराब नौकरी थोड़े, तो इसीलिए आप लोग चाहते हैं एग्ज़ाम निकालना, ठीक है, तो लूसेंट हम लोग बताएंगे और आप लोग जरूर जो है कमेंट में बताइए। लूसेंट बेस्ट बुक है, कोई भी टीचर हो
लूसेंट को खराब कहते हैं तो बहुत ही गलत बात है। लूसेंट खराब बुक कभी भी नहीं है। देखिए हाँ, ये जरूर कह सकते हैं थोड़ा, जैसे लेवल अगर मान लिया जाए, जैसे थोड़ा, जैसे लेवल क्या होता है, लेवल थोड़ा लूसेंट ऐसा लूसेंट छोड़कर तो आप निकाल, लूसेंट को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, समझे। तो कोई भी टीचर बोलते हैं कि मेरा, ऐसा नहीं है। लूसेंट को इंक्लूड अगर आप नहीं करते हैं तो आप कितना लड़का पीछे होइएगा। उसमें जो रियल मेन जो होता है, मेन जो रहता है, मेन फैक्ट लूसेंट में दिया हुआ है। समझिए ये है जो इस तरह से लिखा हुआ था, इसका याद करने में मतलब इतना ना फैक्ट दिया हुआ, बच्चा के ध्यान में नहीं रहता है। सो किस तरह से याद करना है, समझे, हम उसको बताएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लूसेंट चालू करे या नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा बीच बीच में बोल लेते हैं। देखिए मोटिवेशन भी जरूरी है, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ते रहें, बीच बीच में मोटिवेटर भी जरूरी, मोटिवेशन भी जरूरी होता है। अल्फा, अल्फा की बात करें, देखिए अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 2 वसीय अम्लों में से एक है। देखिए लिनोलेनिक अम्ल एक अन्य वसीय अम्ल है जो मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, और ये आवश्यक वसीय अम्ल मानव शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं हो सकते हैं और इन्हें आहार के माध्यम से ही ग्रहण करना होता है। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी में पाया जाता है। इसका आंसर आप लोग बताइए। विटामिन बलवर्धक तत्व है और जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। बताइए सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता कर, ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सही है, आर गलत है। अब डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि विटामिन कार्बन से बना हुआ है तो इसीलिए कार्बनिक यौगिक है, जिसकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। और इनके स्रोत अनाज, हरी सब्जियां, फल, दूध, मांस इत्यादि है। हानिकारक बैक्टीरिया, विषाणु, कवकों इत्यादि को श्वेत रुधिराणु मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, समझे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगता है, आप लोग कहाँ से देखते हैं ये वीडियो, ये भी जरूर बताइए। अगर आप चैनल पे अगर नए हैं थोड़ा एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और एक आदमी को जरूर आप भेजिए आगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।